नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.8। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इसको लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स इफ एनी वन अमंग दैम इज नॉट, से वाई। क्या कह रहा है कि भाई आपको बताने ये जो मेरे नीचे डायग्राम्स दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से पॉलीगॉन्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं, और आपको रीज़न भी देना होगा कि ये पॉलीगॉन्स है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। ठीक, देखो सबसे पहले तो इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पॉलीगॉन्स हम लोग कैसे डायग्राम्स को या फिर कैसे फिगर्स को कहते हैं। तो पॉलीगॉन्स हम लोग ऐसे फिगर को कहते हैं जो कि पॉइंट नंबर 1 लाइन सेगमेंट से बने हों, पॉइंट नंबर 2 क्लोज हों। मतलब कि पॉलीगॉन हम लोग ऐसे फिगर्स को कहते हैं जो कि लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन के टुकड़ों से बने हों, और दूसरी चीज़ क्लोज हो यानी कंप्लीटली बंद हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब ये बताओ क्या ये लाइंस का बना है? बिल्कुल बना है। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, लेकिन क्या ये क्लोज है? मतलब क्या ये बंद है? नहीं। देख सकता हूँ मैं, ये पूरा मेरा क्या है, ओपन है। देख सकता हूँ, ये देखो पूरा ओपन है कि नहीं है, है कि नहीं है? तो क्या ये पॉलीगॉन कहलाएगा? ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। ठीक, तो चलो टेस्ट करना शुरू करते हैं। तो क्या ए वाला मेरा पॉलीगॉन है? देखो जी, ए वाला लाइन सेगमेंट्स का तो बना है, बट क्या ये क्लोज है? ये देखो कहाँ क्लोज है भाई, कहाँ क्लोज है? नहीं है ना, तो ये मेरा पॉलीगॉन नहीं हुआ। बी वाला देख लेते हैं। क्या बी वाला लाइन सेगमेंट का बना है? बिल्कुल। क्या ये क्लोज है? बिल्कुल। तो क्या ये पॉलीगॉन हुआ? बिल्कुल। ठीक है, ये वाला क्या है, मेरा पॉलीगॉन है। सी पे आते हैं। क्या सी वाले के अंदर आपको कोई भी लाइन सेगमेंट दिख रही है? नहीं भाई, ये तो सर्कल है यार, इसमें लाइन है ही नहीं, सब तो कर्व हैं। इसमें कर्व है ना, तो पॉलीगॉन के अंदर तो कर्व लाइन का कोई सिस्टम होता नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये पॉलीगॉन नहीं हुआ। सेम रीज़न भैया डी का भी है कि यहाँ पे ये क्या है, कर्व सरफेस है, और पॉलीगॉन के अंदर कर्व सरफेस का कोई सिस्टम होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए इन सब के, इन चारों के सॉल्यूशंस। चलो 2 वाले पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, नेम ईच पॉलीगॉन। आपको इन सब का नाम देना होगा। मेक टू मोर एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दिस, और इन सब के 2 एग्जाम्पल आपको अपने से और देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए वाले को देख लेते हैं, ये कौन सा पॉलीगॉन है। तो साइड्स गिन लो, 1 2 3 4। देखो जो पॉलीगॉन्स के नाम होते हैं ना, वो उनके साइड्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे जिस पॉलीगॉन के अंदर 3 साइड होती है उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, जिस पॉलीगॉन के अंदर 4 होती हैं उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 5 होती है उसको पेंटागन कहते हैं, जिसके अंदर 6 होती है उसको हेक्सागन कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से हमारा जो नाम है वो चलता है। ऑक्टा और 9 का क्या था, नेक्सा, या नहीं 9 का तो 9 ही करके कुछ होता है, एन से ही कुछ होता है 9 का, और 7 वाले का शायद सेप्टा होता है, सेप्टागन, ऐसे करके सबके नाम होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कितनी हमारी साइड्स हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 साइड्स है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये हो गया क्या, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड्स वाली जो भी मेरी पॉलीगॉन्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। इसमें काउंट कर लो कितने साइड है, 1 2 3, 3 साइड वाले पॉलीगॉन को हम लोग कहते हैं ट्राई एंगल। क्या बोलते हैं, ट्राई एंगल, यानी 3 एंगल्स वाला। तो यहाँ पे आपको यही कर देना, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया ट्राई एंगल। इसमें साइड्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड्स हैं। ठीक, 5 साइड वाले को हम लोग पेंटागॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटागॉन कहते हैं। तो ये हो गया पेंटागॉन। इसमें काउंट करो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स हैं। 8 साइड वालों को हम लोग ऑक्टागन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब होता है 8, तो ये क्या हो गई, ऑक्टागन हो गई। ठीक है, ये हो गए सबके आंसर, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल, पेंटागन, ऑक्टागन। ठीक, चलो अच्छा, अब यहाँ पे इसी में नीचे दिया होता है कि आपको 2 2 और बनाने हैं। ठीक, तो 2 2 आप बहुत ही इजीली बना सकते हो भैया। ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल कर लेते, ज़्यादा इजी होता है। तो ये लो, एक ये हो गया ट्रायंगल का, और एक ये हो गया ट्रायंगल का। ठीक है, इसको कंप्लीट करना, ये तो आधा अधूरा हो गया। ये ऐसे हो गए क्वाड्रिलेटर्स, यानी 4 साइड आपको वाला बनाना है, तो भाई कुछ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना दो, और चाहो तो ऐसे बना दो। ठीक, उसके बाद क्या है, पेंटागन यानी 5 साइड वाला। तो 5 साइड वाला भैया आप बना सकते हो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। कितनी हो गई साइड्स, 3 हो गई, ये हो गई 4, और ये हो गई 5। एक तो ये हो गई ऐसे, और ऐसे कर दो, ऐसे कर दो,
ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये लोगो एक और होगी पेंटागन। और रही बात ऑक्टागन की, तो भाई ऑक्टागन की आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो, सर्कल टाइप का बना देना, बस ये लाइंस का बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कैसे भी मतलब आप जैसे चाहे वैसे 8 साइड्स का ऑक्टागन ऐसे करके बना सकते हो, ठीक। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। आपको रेगुलर हेक्सागन का एक क्या बनाना है, स्केच बनाना है। अच्छा, हेक्सागन किसको कहते हैं, हेक्सागन हम उसको कहते हैं जिसमें मेरी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। हेक्सा माने 6। तो क्या कह रहे हैं भाई, आपको हेक्सागन का एक स्केच ड्रॉ करना है। कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टेस, उसकी किन्हीं 3 वर्टेस को आपस में कनेक्ट करके आपको ट्राइंगल बनाना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। अब आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि भाई आपने कौन से टाइप का ट्राइंगल ड्रॉ कर रखा है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना रखा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 साइड का मेरा हेक्सागन बन रखा है। और इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये मेरा क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया है कि नहीं। ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, अब जैसे कि मुझे देखने में लग रहा है कि भाई ये वाला ट्रायंगल का ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, जबकि ये वाली साइड मैं देख सकता हूँ कि ये मेरी क्या है, लंबी है, ठीक। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि भाई ऐसा ट्रायंगल जिसमें मेरी क्या हो, 2 साइड्स इक्वल हों और एक साइड डिफरेंट हो, उसको हम लोग आइसोस्केल कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर जो ट्रायंगल बना है वो कौन सा ट्रायंगल है, वो है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल, यहाँ आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो ऐसे करके, आइसोस्केल ट्रायंगल लिख देना, ठीक है। चलिए, ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। आपको एक रेगुलर ऑक्टागन बनाना है। तो भाई ऑक्टागन आपको पता है किसको कहते हैं, इसमें मेरी 8 साइड्स होती हैं। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स हैं कि नहीं है। ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट्स वर्टेस ऑफ ऑक्टागन। इस ऑक्टागन के 4 वर्टेस को जोड़कर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। तो ये लो, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4। क्या मैंने 4 वर्टिस को ऐसे जोड़ के एक रेक्टेंगल बना दिया कि नहीं बना दिया, बना दिया ना, बना दिया। बस अब आपको यही करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। ये चाहो तो इसका नाम दे देना ABCD ऐसे करके, ये जरूरी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ डायगोनल इज अ line segment that joins any two vertices of a polygon and is not a side of a polygon. Draw a sketch of rough sketch of a pentagon and draw its diagonal. ठीक है, तो पहले तो समझो ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, पहले तो ये बता रहे हैं कि डायगोनल कहते किसको हैं। तो डायगोनल हम ऐसे लाइन सेगमेंट्स को कहते हैं जो कि वर्टेक्स को जोड़ते हैं, किसी भी पॉलीगॉन के वर्टेक्स को जोड़ते हैं, बट वो बाहर वाली साइड्स नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। तो ट्राइंगल की जो बाहर की साइड्स हैं ये मेरी क्या कहलाएंगी, साइड कहलाएंगी। लेकिन अगर मान लो मैंने इस तरीके से ट्राइंगल नहीं, थोड़ा बड़ा डायग्राम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरी साइड है ये वाली, ये बीच वाली, क्या ये मेरी इसको ये जो 2 वर्टेस हैं डिफरेंट, इसको नाम देते हैं B, इसको देते हैं C। तो ये बताओ क्या ये BC को जोड़ रही है कि नहीं जोड़ रही है, जोड़ रही है ना। बट क्या मैं इसको साइड की तरह काउंट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको, यानी कि जो मेरी जो दे रखी है डायगोनल, क्या मैं इसको साइड की तरह काउंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, अंदर है और मेरे 2 वर्टेस को आपस में जोड़ रही है। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इसकी डायगोनल, ठीक। तो समझिए डायगोनल क्या होता है। डायगोनल हम लोग ऐसे लाइन को कहते हैं जो कि मेरे 2 वर्टेक्स को आपस में जोड़ता है। अब आपको कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पे एक पेंटागन बनाना है। पेंटा यानी कि 5, यानी 1 2 3 4 5 लाइन्स वाली आपको क्या बनानी है, एक स्केच बनानी है, और उसके आपको डायगोनल्स को ड्रॉ करना होगा, बस और कुछ नहीं था। तो ये मैंने डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए, ये इस साइड से ऐसे जुड़ गया, ये इधर से जुड़ गया, ये इनको जोड़ता हुआ डायगोनल, ये इधर का ऐसा और ये एक इधर का ऐसा, ठीक है। और क्या इसमें आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं भाई। डायगोनल मेरे सीधे लाइन में होंगे, ऐसे तो होंगे नहीं कि मैं ऐसे ऐसे कुछ ड्रॉ कर दूं, ये थोड़ा ना होगा, ये सब थोड़ा ना चलने वाला इसमें, ठीक है। तो मेरे डायगोनल्स कैसे, ऐसे ही बनने वाले हैं, ठीक। यही है इस सब का मतलब, इस वाले का पूरे का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। ज़्यादा कुछ टफ था नहीं इसमें, बस आपको डायग्राम बनाने थे और थोड़ी बहुत बस आपको पहचान करनी थी, वही था मेरा इस एक्सरसाइज में। ज़्यादा कठिन वाली कोई चीज़ है नहीं,
ठीक, आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।